नमस्कार, मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। शिक्षा में नए आयाम स्थापित कर रही है जयपुर की सनराइज चिल्ड्रन एकेडमी, जिसने बहुत कम समय में शिक्षा की बुलंदियों को छुआ है। इसका रिजल्ट हमेशा शानदार रहा है और यहां से निकलने वाले बच्चे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। देखिए एक्सप्रेस न्यूज भारत की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आज हम आपको एक ऐसी एकेडमी का परिचय कराने जा रहे हैं जिसने बहुत ही कम समय में राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। राजस्थान की राजधानी जयपुर शंकर नगर आमेर रोड पर स्थित सनराइज चिल्ड्रन एकेडमी है, जिसका प्रारंभ सन 2009 में हुआ था। प्रारंभ में विद्यार्थियों की संख्या 65 थी। इस संस्थान ने 10वीं की मान्यता 2013 में लेकर बच्चों की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर फोकस किया और बच्चों के बोर्ड परीक्षा परिणाम में एक अलग ही पहचान बनाई। इसे देख संस्थान के डायरेक्टर नवल किशोर गुप्ता ने 2016 में 12वीं की मान्यता भी ली और हर वर्ष विद्यार्थियों का बोर्ड में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा। आज विद्यालय के अध्यापकों और विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत के कारण ही 2023 में बहुत ही अच्छे अंक हासिल किए, जिसमें वैभव गोलानी ने उच्च माध्यमिक परीक्षा में 96% से पास की और साथ ही नीट 2023 में ऑल इंडिया रैंक 79 प्राप्त की। उनके साथ ही ऋषभ जैन ने जेईई में 99.3% अंक हासिल किए। इसके अलावा भी सुब्रतो 92%, अंकिता 91%, आदित्य शर्मा 90% और भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 90% अंक प्राप्त किए। आपको बता दें कि बच्चों की हेल्थ पर ध्यान देते हुए विद्यालय में फिजिकल एक्टिविटीज व संस्कृति कार्यक्रम कराए जाते हैं। साथ ही बच्चों के स्पोर्ट्स गेम पर फोकस किया जाता है, जिससे उनकी शारीरिक क्षमता बढ़े। आपको बता दें कि एक्सप्रेस न्यूज भारत के संवाददाता से विद्यालय की एक बालिका ने नम आंखों और भावुक आवाज के साथ अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि विद्यालय ने हमें इस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां तक हम शायद ही पहुंच पाते। विद्यालय का नाम मात्र फीस और उच्च मार्गदर्शन, साप्ताहिक टेस्ट, मंथली टेस्ट, हर माह में प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास, मोटिवेशन और काउंसलिंग सेशन जैसी योजना ही हमारी कामयाबी का राज। मैं सनराइज स्कूल में स्टार्टिंग से नर्सरी से सनराइज स्कूल में ही हूँ। कैसा लग रहा है? स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। फैकल्टीज, टीचर्स, मतलब मैनेजमेंट का जो है वो काफ़ी बहुत अच्छा है और टीचर्स जो है वो मतलब हमेशा मतलब रेडी रहते हैं हमारी हेल्प करने के लिए। मतलब जब भी मुझे तो कभी भी पर्सनली कभी भी कोई डाउट होता है एकेडमिक से रिलेटेड या कुछ भी, तो मैं अपने टीचर से डायरेक्ट कंसल्ट करता हूँ। वो डायरेक्ट मतलब हमेशा वहाँ पे होते हैं मेरे को आंसर करने के लिए। आप अच्छे मार्क्स लेकर आए, इसका क्रेडिट किसको जाना चाहिए? मैं पहले तो मतलब अपने पेरेंट्स को, क्योंकि उन्होंने मेरे पीछे काफ़ी मेहनत किया, सेक्रीफाइस किया। फिर दूसरे मेरे स्कूल और मेरे टीचर्स को, जिन्होंने मतलब मुझे हमेशा एक तो मोटिवेट किया कि तुम कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। और तो मेरे टीचर्स, और उन्होंने हमेशा मतलब मेरे डाउट सॉल्व किए। सर टीचर्स का योगदान बहुत ज़्यादा रहा। सर वो हमेशा क्वेरीज क्लियर करने के लिए तैयार रहते थे। उन्होंने बहुत सारी लाइफ क्वालिटीज़ भी सिखाई, डिसिप्लिन, मोरालिटी, एथिक्स पे स्टिक करना, वो सब कुछ बहुत अच्छे से सिखाया और काफ़ी बार वो इंस्पायर और मोटिवेट भी करते रहते थे हमें। आप नर्सरी से पढ़े हैं यहाँ, किस तरीके से आपका कोऑपरेट रहा, थोड़ा सा बताएं। सर टीचर्स के साथ बहुत अच्छा रिदम था, तो चीज़ें अच्छे से समझ में आती थी। अभी आप कॉलेज जाएंगे तो क्या मिस करेंगे अपने स्कूल में? यस सर, डेफिनेटली। अंजलि सूर्यवंशी। रोशनी मीना। अरिहंत जैन। क्या कहेंगे स्कूल के माहौल को लेकर आप? स्कूल का माहौल बहुत पॉजिटिव होता है। टीचर्स भी हमेशा हेल्प करते हैं, सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं, हर डाउट हमारा सॉल्व करते हैं और हमारे दोस्त भी अच्छे हैं। एकदम पॉजिटिव हमारा सराउंडिंग रहता है। अच्छे से हमारे सारे मतलब टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। किससे पढ़ाई कर रहे हैं स्कूल में? LKG से हम इस स्कूल में हैं। आपके जो टीचर्स उनको लेकर क्या कहेंगे, किस तरीके से आपको मोटिवेट करते हैं? हमारे टीचर सारे ही बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हमें हर चीज़ में हेल्प की है। जब भी हमें ज़रूरत पड़ी है तो वो हमारे साथ खड़े रहते थे और उन्होंने हमें हर चीज़ के लिए प्रोत्साहित किया है कि तुम्हें ये चीज़ करनी चाहिए, तुम्हारे लिए ये सब सही है। और हम इस स्कूल में शुरू से पढ़ रहे हैं। सर हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। हमारे टीचर्स वेल सपोर्टिव और है ना पॉजिटिवनेस है। हमारे टीचर हमारे को कभी भी डिमोटिवेट नहीं होने देते और हमारे को कभी भी स्ट्रेस जैसा कभी फील होता तो हमारे टीचर हमारे को है ना मोटिवेटेड करते थे। और हम इस स्कूल में शुरुआत से पढ़ रहे हैं। यहाँ के टीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं।
स्कूल का माहौल एकदम कॉम्पिटिटिव है। यहाँ से पढ़ने से कारण मेरे को है ना लगा कि मेरे को भी अच्छी परसेंट लाने के लिए अब थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से यहाँ के एनवायरनमेंट की वजह से मैंने मेहनत करना स्टार्ट करा, जिसकी वजह से मेरी आज 92% बनी। स्कूल में किस तरीके की फैसिलिटी दी जाती थी आपको? स्कूल में जैसे सर ना डेली होमवर्क दिया जाता था, अच्छे अच्छे ना क्वेश्चंस दिए जाते थे, बोर्ड्स के लिए अच्छे से तैयारी कराई जाती थी और कभी एक्स्ट्रा क्लास भी लगाई जाती थी। जैसे सर है ना, यस सर, फिजिकल एक्टिविटी में जैसे हमारे को कभी ग्राउंड में लेके जाते थे खिलाने, और हमारी फिजिकल एक्टिविटी जैसे योगा और सब में बहुत ध्यान दिया जाता था ताकि फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहे, बच्चों की बीमार नहीं पड़े, ताकि तैयारी खराब ना हो। 92% मार्क्स लाए हैं, हम्म। क्या कहना चाहेंगे? सर मेरे 92% में एक तो मेरे मम्मी पापा का बहुत बड़ा योगदान है, और मेरे स्कूल के टीचर्स का, हमारे प्रिंसिपल मैम का, हमारे प्रिंसिपल सर का, मैम सर बहुत अच्छा योगदान है। सुब्रत दत्ता, जैसे इन्होंने बताया कि हमारे स्कूल का माहौल बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली था और जो टीचर्स थे वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। जैसे हमें कभी भी लगता था कि हमें से ये क्वेश्चंस नहीं हो रहा, तो हम जब भी इनसे पूछते, ऐसा नहीं कि ओनली स्कूल में, स्कूल के बाहर भी जब भी हम इनसे पूछते थे या हम मैम से कभी भी रिक्वेस्ट करते थे कि मैम हमें एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत होती है, तो भी मैम भी बहुत सपोर्टिव थी। मैम ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया कि तुम करो। मैम हमेशा हमारी एक्स्ट्रा क्लास लगवा दी थी। हमसे ज़्यादा टेंशन हमारी मैम को थी हमारी स्टडीज़ के बारे में थॉट आउट। और मैं भी इस स्कूल में सिंस नर्सरी से पढ़ रहा हूँ, और ये एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी थी 12-13 ईयर्स की, जिसको अब मैं बहुत ज़्यादा मिस करने वाला हूँ अपनी लाइफ में। यहाँ पे हमारे स्कूल्स में बहुत सारे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं। जैसे हमारे अभी कुछ दिन तो पहले तो कोरोना था, उसके बाद से हमारे डांस कॉम्पिटिशन्स हुए, उसके बाद हमारे स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स बहुत सारे हुए, जहाँ हमारे स्कूल ने अच्छा परफॉर्म भी किया। कई कई जगह हम अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर पाए, बट ओवरऑल जो भी इस पूरे स्कूल का स्टाफ है उसने हमें हमेशा सपोर्ट ही किया कि आगे बढ़े, और हम इस चीज़ के लिए हम आगे भी उनके लिए थैंकफुल रहेंगे, हमारे आगे की लाइफ के लिए भी। यहाँ पे बचपन से ही पढ़ रही हूँ, और बचपन से मतलब मैंने जो कुछ भी सीखा है, और मैं यहाँ पे जो बोल रही हूँ बिकॉज ऑफ माई स्कूल। क्या कहेंगे टीचर्स किस तरीके से आपको मोटिवेट करते हैं? तो हेलो, माय नेम इज़ आदित्य शर्मा। तो मैं इस स्कूल में 7th स्टैंडर्ड से आया था, और जब से मैं स्कूल में आया हूँ मैंने जैसे टीचर्स का वो व्यवहार देखा है, जिस हिसाब से उन्होंने हम बच्चों को भी मोटिवेट किया है चीज़ों को लेके, और हमारे स्ट्रेस को, जब भी हमारे को प्रॉब्लम आती कोई क्वेश्चंस के अंदर, मैथ्स में, इंग्लिश में, साइंस में, हमेशा हमारे को सपोर्ट किया है, और बहुत ही सपोर्टिव टीचर्स रहे शुरू से ही स्कूल के। मैंने अभी 12th में 88% प्राप्त किए। 91%। सर मेरी जो स्कूल की स्थापना है 2008 में हुई। सर्वप्रथम हमने 5th क्लास तक की मान्यता ली, आफ्टर इसके हमने 8th क्लास की ली, इसके बाद हमने 10th और देन 12th ली, क्योंकि बच्चों का जो ग्रोथ थी वो बहुत ही अच्छी थी। और आज आप खुद देखिए कि हमारे स्कूल से जो बच्चा LKG क्लास से पढ़ रहा था, वो आज हमारे बच्चे ने जो 12th पास आउट के साथ साथ नीट टॉपर भी रहा है। किसी ने AIR 59 आई है उसकी। तो हमारे स्कूल का नाम, और मेरे लिए तो स्कूल का बहुत ही प्राउड मोमेंट है ये। अभी कितने बच्चे यहाँ शिक्षा हासिल कर रहे हैं? सर 800+। मैम, क्या वजह है कि बच्चों का रिजल्ट इतना अच्छा रहता है? इसके पीछे क्या है, किस तरीके से आप लोग मेहनत करते हैं? सर हर साल से ही मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। हम टीचर्स को शुरू से ही बताते हैं कि बच्चों को किस तरह से आपको पढ़ाना है, किस तरह से मोटिवेट करना है। हर वीकली हमारे जो टेस्ट होते हैं, अगर किसी बच्चे का नंबर कम आ रहे हैं, उनके टीचर्स से हमें डिस्कशन करना होता है, उनको बुलाते हैं, डिस्कशन करते हैं, जिससे बच्चों की हमें जो प्रॉब्लम्स है कि वो क्यों ग्रोथ नहीं कर पा रहे, उसका हम ग्रोथ करने में भी हमें बहुत फ़ायदा मिलता है, जिससे हमारी रेगुलर जो बच्चा पढ़ रहा है ना, उसकी स्टडी और अच्छी हो रही है, और टीचर का जो मोटिवेशन है वो भी बहुत ही अच्छा रहता है हमारी। मैम, आपके स्कूल में क्या एक्टिविटी रहती है, चाहे वो पिकनिक को लेकर हो? सर जो पिकनिक टूर हमारा हर साल रहता है। हम जैसे ये स्पोर्ट वीक भी करते हैं, कल्चरल वीक भी चलता है हमारे, और हर साल हम एनुअल फंक्शन कराते हैं, फेयरवेल होता है, और भी छोटे मोटे जैसे मेहंदी कंपटीशन है, जन्माष्टमी उत्सव है, सभी चीज़ें जो भी बच्चों को हमें नॉलेज देनी है। महात्मा गांधी का जो जन्मोत्सव होता है वो बनाते हैं। अभी जैसे 21 जून को योगा दिवस था, वो भी हमने बहुत अच्छी तरह से बनाया है। आजकल देखा जाता है कि फिजिकल एक्टिविटी कई स्कूलों में नहीं देखा जाती, क्योंकि जगह की काफ़ी कमी देखने को मिलती है। तो
तो आपके यहाँ क्या रहता है? सर जगह की कमी तो हमारे भी है, पर हमारे पास में जैसे गार्डन है, वहाँ पर ले जाके हम बच्चों को खिलाते हैं। उनका जो भी फिजिकल है वो सारा का सारा हम कोशिश करते हैं कि हम कंप्लीट कर सकें। मैम, अगर कोई साधारण परिवार से बच्चा पढ़ना चाहे उनके लिए क्या है, किस तरीके से आपके यहाँ फीसेस वगैरह का चार्ज होगा? सर उसके लिए क्या है, हम छात्रवृत्ति देते हैं बच्चों को, स्कॉलरशिप है ना। जो बच्चा टैलेंटेड होता है उसके जैसे 4-5 साल पहले हमारे थे कि पेरेंट्स थे जिनके फादर की डेथ हो गई थी, तो 9th क्लास में डेथ हुई थी। वो बच्चे ने बहुत अच्छी ग्रोथ भी करी, तो उसका हमने पूरा का पूरा स्कूल की तरफ से था। और हर साल हम 50 से 60 बच्चों को हमारी इकोनॉमिक मतलब बच्चों की इकोनॉमिक जो भी होती है दृष्टि, उससे हम फ्री भी पढ़ाते हैं। आजकल के बच्चे फिजिकल एक्टिविटी पर ध्यान ना देकर मोबाइल गेम्स की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। उनसे उनके पेरेंट्स से हमसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? सर उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि एकदम से हम बच्चे को, कोरोना काल आया है जब से, एकदम से बच्चे को हम दूर नहीं कर सकते इन चीज़ों से, पर फिर भी उन पे कंट्रोल करके उन्हें, ये सबसे ज़्यादा सपोर्ट पेरेंट्स का है कि अगर पेरेंट्स उन पे कंट्रोल करेंगे, उन्हें प्यार से समझाएंगे। और स्कूल वालों का ये सपोर्ट रहता है कि हम उन्हें अलग अलग एक्टिविटीज़ देते हैं, जिससे वो क्या रहते हैं उस चीज़ में मतलब उन एक्टिविटीज़ में बिज़ी रहते हैं, तो वो मोबाइल कम देखते हैं।